प्रभु, एक प्रश्न और मन में उठता है। जो पुत्र अपने पिता का अपमान करता है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, उन्हें गंदी बातें कहता है या उनकी मेहनत की कमाई को नष्ट कर देता है, उस पाप का क्या दंड है? हे गरुड़, पिता के अपमान का पाप भी उतना ही घोर है जितना माँ के अपमान का, क्योंकि पिता धरती पर ईश्वर के समान है। जो पिता को दुख देता है वो स्वयं को विनाश की राह पर ले जाता है। ऐसे पापियों को मृत्यु के बाद 3 भयंकर नरकों में डाला जाता है। सुनो गरुड़, 1 अंधकूप नरक। सबसे पहले उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है। वहां एक विशाल अंधा कुआं है जिसमें सैकड़ों जहरीले कीड़े, बिच्छू, नाग और कीट रहते हैं। पिता का अपमान करने वाली आत्मा को इस कुएं में फेंक दिया जाता है। वहां बार बार डसते हैं, शरीर जलता है और आत्मा तड़पती है पर मर नहीं सकती। 2 महारौरव नरक। इसके बाद उसे महारौरव नरक में ले जाया जाता है। यह नरक इतना भयानक है कि यमदूत भी वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाते। वहां क्रूर दांतों वाले रौरव नामक प्राणी उस आत्मा को नोच नोच कर खाते हैं। हर चोट पर वह चिल्लाती है, पर उसके पास भागने का कोई मार्ग नहीं होता। हे गरुड़, यह वही वेदना है जो पिता के आंसुओं से जन्म लेती है। दे श्वभोज नरक। और अंत में उसे श्वभोज नरक में डाल दिया जाता है। वहां सैकड़ों जंगली भूखे कुत्ते पापी की आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर खाते हैं। यमदूत लोहे की जंजीरों से बांधकर उसे उनके बीच फेंक देते हैं। पिता के श्राप से भरे आंसुओं की आग वहीं जलती है गरुड़। प्रभु, क्या इस पाप से मुक्ति संभव है? हाँ गरुड़, यदि वह मनुष्य अपने अपराध को समझकर अपने पिता से क्षमा मांग ले, पिता के चरणों में लौट आए, तो पिता की कृपा यमराज की सजा से भी बड़ी होती है। परंतु यदि वह अहंकारी बना रहता है और पिता का अपमान करता रहता है, तो उसे इन 3 नरकों की पीड़ा के बाद अगले जन्म में भी गरीबी, तिरस्कार और अकेलेपन का जीवन मिलता है। पिता का अपमान करना धर्म, नीति और मानवता तीनों के विरुद्ध पाप है और इस पाप का दंड कभी भी टाला नहीं जा सकता। प्रभु, अब मैं इस ज्ञान को सबको सुनाऊंगा ताकि कोई भी संतान अपने पिता की इज्जत करना ना भूले।